जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी के अंदर कुछ टूटा होता है, कुछ दबा होता है और कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं पाता। बाहर से लोग हंसते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादातर लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। हम सभी को लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत क्योस है, बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसी क्योस को समझकर, संभाल कर और उस पर कंट्रोल करके तुम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। इसी चीज को बहुत गहराई से समझाया है एक किताब में जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ और इसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन ने। ये किताब कोई मोटिवेशनल जुमले नहीं देती बल्कि सीधा जिंदगी की असलियत पर बात करती है। इस किताब के 12 नियम तुम्हें वो बातें सिखाते हैं जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर या सोसाइटी ने कभी साफ शब्दों में नहीं सिखाई। और आज मैं तुम्हें इन 12 रूल्स को सीधी, सच्ची और रिलेटेबल भाषा में समझाने वाला हूँ। रूल नंबर 1, सीधे खड़े हो और सीना तान कर चलो। जब तुम झुके हुए कंधों के साथ चलते हो तो तुम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी नहीं झुकाते, तुम अपनी पूरी एनर्जी नीचे गिरा देते हो। लोग तुम्हें देखकर समझ जाते हैं कि तुम अंदर से हार चुके हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जब तुम सीधा खड़े होते हो, सीना तान कर चलते हो, तो बिना कुछ बोले ही तुम एक मैसेज दे देते हो, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में रखता हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक पोस्चर से शुरू होने वाली मानसिक ताकत है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे अंदर की एनर्जी को शेप देता है। जैसे जैसे तुम अपने आप को मजबूत दिखाते हो, वैसे वैसे तुम खुद को अंदर से भी मजबूत महसूस करने लगते हो। इस पे पीटरसन कहते हैं, जैसे झींगे अपने डोमिनेंस पोस्चर से अपनी जगह तय करते हैं, वैसे ही इंसान भी करता है। इसलिए खुद को झुकाना बंद करो, थोड़ा ऊंचा खड़े होना शुरू करो। रूल नंबर 2, खुद से वैसा ही प्यार करो जैसे किसी और से करते हो। जब कोई हमारा अपना बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, उनके लिए दवाइयाँ लाते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम सब कुछ टालते जाते हैं। ये अजीब नहीं है? हम दूसरों के लिए वो सब कर देते हैं जो अपने लिए नहीं करते। इस पे पीटरसन कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी के केयर टेकर हो। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कोई और नहीं रखेगा। खुद को वो रिस्पेक्ट दो जो तुम किसी अपने को देते हो। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब है खुद को भी उतनी इम्पोर्टेंस देना जितनी तुम दूसरों को देते हो। रूल नंबर 3, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, वो तुम्हारे सपनों पर हंसते नहीं हैं, तुम्हें उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक बनाते हैं। कभी कभी हम ऐसे टॉक्सिक लोगों को छोड़ते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे दोस्त है। इस पे पीटरसन कहते हैं, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे, जो तुम्हारी कामयाबी देखकर खुश हो, ना कि जले। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। अगर तुम गलत लोगों के बीच रहोगे तो चाहकर भी सही नहीं बन पाओगे। रूल नंबर 4, अपनी तुलना कल के अपने आप से करो, किसी और से नहीं। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई कंपैरिजन में जी रहा है। कोई जिम में परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, कोई महंगी गाड़ियां, कोई ड्रीम रिलेशनशिप्स। फिर हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। असल मुकाबला किसी और से नहीं है, मुकाबला सिर्फ कल वाले तुमसे है। अगर तुम कल से थोड़ा भी बेहतर बन गए, थोड़ा बेहतर सोचा, थोड़ा ज्यादा मेहनत की, थोड़ा ज्यादा समझदारी से जिया, तो तुम जीत रहे हो। प्रोग्रेस दूसरों से आगे निकलने में नहीं, खुद को पीछे छोड़ने में है। रूल नंबर 5, बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम खुद उनसे नफरत करने लगो। ये नियम पेरेंटिंग से जुड़ा है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छिपी है। जब हम किसी को बिना सीमाओं के सब कुछ करने देते हैं, चाहे वो बच्चे हों, दोस्त हो या कोई भी, तो वो हदें पार कर देते हैं। इस पे पीटरसन कहते हैं, प्यार का मतलब सिर्फ छूट देना नहीं होता, प्यार का मतलब है सही और गलत की सीमा तय करना। क्योंकि अगर हदें नहीं होगी तो रिश्ता धीरे धीरे जहर बन जाता है। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए सच है। रूल नंबर 6, दुनिया बदलने से पहले अपना कमरा साफ करो। हम सभी के पास किसी ना किसी बात पर शिकायत होती है। सिस्टम खराब है, लोग झूठे हैं, समाज में नाइंसाफी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने अपनी खुद की गड़बड़ियां ठीक की है? इस पे पीटरसन कहते हैं, अगर तुम अपनी छोटी सी दुनिया भी संभाल नहीं सकते तो पूरे सिस्टम को बदलने की बात सिर्फ हवा में है। छोटी शुरुआत करो, अपना कमरा साफ करो, अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओ। क्योंकि जब तुम्हारा घर, दिमाग और दिल साफ होता है तभी तुम बाहर की गंदगी को सही नजर से देख पाते हो। रूल नंबर 7, आसान नहीं अर्थपूर्ण रास्ता चुनो। हर कोई आसान रास्ता चाहता है, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। लेकिन आसान रास्ते का एक ही अंजाम होता है, खालीपन। इस पे पीटरसन कहते हैं, मीनिंग इज बेटर देन एक्सपीरियंस। यानी आसान रास्ता नहीं, वो रास्ता चुनो जिसमें असली मायने हो। कठिन रास्ता थकाता है, गिराता है, लेकिन वही तुम्हें गड़ाता है। वहीं से असली ग्रोथ होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में आसान के बजाय अर्थपूर्ण रास्ता चुनो तो शायद सफर लंबा होगा लेकिन बहुत ज्यादा संतोष देने वाला होगा।
रोल नंबर 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। हम सब झूठ बोलते हैं, कभी दूसरों से और सबसे ज्यादा खुद से। मैं ठीक हूँ जबकि अंदर से टूटे होते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है जबकि हमें खुद पता होता है कि ऐसा नहीं है। झूठ धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से सम्मान और भरोसा शुरू होता है। इस पे पीटरसन कहते हैं, अगर सच बोल नहीं सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो। रोल नंबर 9, सुनो, क्योंकि सामने वाला कुछ ऐसा जान सकता है जो तुम नहीं जानते। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन असली सीख वहीं से आती है जहां तुम बोलना बंद करके सुनना शुरू करते हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो तुम्हें कुछ सिखा सकती है। इस पे पीटरसन कहते हैं, जब तुम ध्यान से सुनते हो तो दुनिया का नजरिया बड़ा हो जाता है और ये चीज तुम्हें समझदार बनाती है। रोल नंबर 10, अपने विचार साफ और सीधा बोलो। कई बार लड़ाई गलतफहमी से नहीं, कम्युनिकेशन की कमी से होती है। हम अपनी बात सीधी तरह से बोलते नहीं, जिससे बातें उलझ जाती हैं। इस पे पीटरसन कहते हैं, अगर तुम अपने विचार साफ और ईमानदारी से रखोगे तो लोगों को तुम्हें समझना आसान होगा। सीधा बोलना कमजोरी नहीं है, ये क्लैरिटी और मैच्योरिटी की निशानी है। रोल नंबर 11, बच्चों को रिस्क लेने दो। जब बच्चे स्केटबोर्ड करते हैं तो वो गिरते भी हैं और सीखते भी हैं। अगर तुम उन्हें हर गिरावट से बचाते रहोगे तो वो कभी मजबूत नहीं बनेंगे। इस पे पीटरसन कहते हैं, डोंट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका मतलब है कि इंसान को खुद गिरकर उठने दो। रिस्क लेना, डर से बाहर निकलना और गिरकर सीखना, यहीं से मजबूती आती है। अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने लगेंगे तो इंसान कमजोर हो जाएगा। रूल नंबर 12, जब जिंदगी मुश्किल हो छोटी खुशियों को गले लगाओ। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो बस झेलनी पड़ती है। ऐसे में बड़े बड़े सॉल्यूशन काम नहीं आते। इस पे पीटरसन कहते हैं, जब सड़क पर कोई बिल्ली दिखे तो उसे प्यार से सहलाओ। यानी मुश्किल समय में छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, कभी कोई सनसेट, कभी कोई शांत पल। ये छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी की ताकत छुपी होती है। ये छोटी चीजें तुम्हें टूटने से बचाती है। जॉर्डन पीटरसन के ये 12 रूल्स जिंदगी को आसान नहीं बनाते, लेकिन वो तुम्हें इतना मजबूत जरूर बनाते हैं कि तुम उस मुश्किल जिंदगी को संभाल सको। इस किताब का असली मैसेज बहुत सिंपल है, जिम्मेदारी लो, सच्चाई से जियो और क्योस को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बनाओ। जिंदगी में मायने आसान रास्ते से नहीं, मुश्किल रास्तों से बनते हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथों में लेता है, वो क्योस में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो आज से कोई बड़ा कदम मत उठाओ, बस एक छोटा कदम उठाओ। अपना कमरा साफ करो, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।